नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। नीरव मोदी ये नाम तो आपने सुन ही लिया होगा। 2018 में ये नाम आग लगा रहा था। नीरव मोदी इस समय पे लंदन में है, लंदन की एक जेल में बंद है। पॉलिटिकल असाइलम मांग रहे हैं लंदन में। इंडिया वापस आना नहीं चाहते। इंडिया कैसे ही वापस आएंगे, इंडिया में आएंगे तो पूरी ज़िंदगी इनकी जेल में कटने वाली है। हालांकि लंदन में भी ये जेल से कब निकलेंगे कब नहीं निकलेंगे पता नहीं, बट कहीं ना कहीं लंदन में अपने आप को ज़्यादा सिक्योर मान रहे होंगे। तो केस न्यूज़ में क्यों है? न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि रिसेंटली यूके की एक कोर्ट ने अभी डिसीजन दिया है कि ये जो फ्यूजिटिव डायमंड मर्चेंट है ना, नीरव मोदी, जिसने पंजाब नेशनल बैंक में लगभग 13,000 करोड़ रुपए का स्कैम दिया है, इसको एक्स्ट्राडाइट कर दो, इसको इंडिया वापस भेज दो। और इंडिया की कोर्ट्स में इसके खिलाफ प्रॉपर केस चलना चाहिए और फिर देखते हैं कि इंडिया की कोर्ट इसको क्या सजा सुनाती है। इसको लंदन में रखने की जरूरत नहीं है। तो यूके की एक कोर्ट ने बोल दिया है कि नीरव मोदी को वापस भेज दो। यहाँ पे मैं आपको बहुत ब्रीफ में ये भी बताऊंगा कि एक्चुअली में नीरव मोदी ने इस 10,000 करोड़ के स्कैम को किया कैसे था। वैसे तो इस स्कैम को समझना बहुत ट्रिकी है, बहुत अंदर घुस के आपको चीजें समझनी पड़ेंगी, बट ओवरऑल मैं आपको समझा दूंगा। और नीरव मोदी यूके में जो ये मांग रहे हैं पॉलिटिकल असाइलम, क्या इस एक्सट्रेडिशन की रिक्वेस्ट को ये जो यूके कोर्ट ने अप्रूव किया है, आसानी से हम नीरव मोदी को वापस कर पाएंगे? नीरव मोदी की घर वापसी होगी कि नहीं होगी, इस बात को हम लोग यहाँ पे इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है भाई। नीरव मोदी के लिए मैं आपको पहले बता दूं कि ऑलरेडी एक स्पेशल सेल तैयार करके रखी है मुंबई की आर्थर रोड जेल में। उनके लिए बैरक नंबर 12 में एक पूरी की पूरी सेल तैयार है। सब लोग इंतजार कर रहे हैं डंडे अंडे लेके हाथ में कि नीरव मोदी आएंगे भाई, उनको स्वागत होगा बड़े जबरदस्त तरीके से। मनी लॉन्ड्रिंग के चार्जेस इनके ऊपर, फ्रॉड के चार्जेस हैं। क्या फ्रॉड के चार्जेस हैं भाई? पंजाब नेशनल बैंक से 13,000 करोड़ रुपए इन्होंने निकाल लिए। कैसे निकाल लिए उसको भी थोड़ी देर में देखते हैं। इंडियन अथॉरिटीज के लिए फिलहाल के लिए एक विक्ट्री है, एक्स्ट्राडिशन विन है। यूके जज ने रूलिंग देते हुए क्या बोला कि देखिए, ये जो फ्यूजिटिव डायमंड मर्चेंट है नीरव मोदी, इसको इंडियन कोर्ट्स में जवाब देना है, इंडिया के लोगों को जवाब देना है। और कहीं से भी लंदन में ये नीरव मोदी प्रूव नहीं कर पाया है कि इंडिया के कोर्ट्स में इसको फेयर ट्रायल नहीं मिलेगा। इंडिया के कोर्ट्स में भी इसको फेयर ट्रायल मिलने वाला है। लगभग 2 साल से नीरव मोदी ऑलरेडी इंग्लैंड में एक जंग लड़ रहा है कि इसको एक्स्ट्राडाइट ना किया जाए, लेकिन फाइनली यूके की एक कोर्ट की तरफ से डिसीजन आया कि इसको एक्स्ट्राडाइट कर दो। अब क्या ये डिसीजन फाइनल है? नहीं, अभी डिसीजन फाइनल नहीं है। अभी हाई कोर्ट्स में अपील जा सकती है, उसको थोड़ी देर में देखते हैं। 49 ईयर्स का ये जो फ्यूजिटिव बिजनेसमैन नीरव मोदी, ये तो भाई कैसे ना कैसे करके इंडिया में नहीं आना चाहेगा। मार्च 2019 में अरेस्ट हो गया था लंदन में और तब से लंदन की जेल में बंद है। तो वहां पे भी खाली नहीं घूम रहा है, ठीक है ना भाई। नीरव मोदी बहुत फेमस हुए थे 2017 में। 2017 में फोर्ब लिस्ट निकली थी बिलियनियर्स की। उस समय पे जो डायमंड ज्वेलर और डिजाइनर हैं, इनको 57 रैंक पर रखा गया था। नीरव मोदी चेन ऑफ डायमंड ज्वेलरी स्टोर्स के फाउंडर हैं। ये चेयरमैन है 5 स्टार इंटरनेशनल के, जो कि नीरव मोदी चेन की पेरेंट कंपनी है। इनके की मार्केट्स हैं भाई, मतलब की मार्केट्स है जो ग्लोब में, लंदन, न्यूयॉर्क, हर जगह पे इनके स्टोर्स चलते हैं, हांगकांग में। इनके खिलाफ $2 बिलियन का फ्रॉड का केस है पंजाब नेशनल बैंक में, और एक दो और फ्रॉड के केस है। स्टेट ऑफ कैलिफोर्निया में ऐसा सुनने में आया है कि लॉस एंजलिस के एंटरप्रेन्योर पॉल अल्फांसो को $4.2 मिलियन के डायमंड बेचे नीरव मोदी ने, और वो डायमंड फर्जी निकले। वो डायमंड ओरिजिनल थे ही नहीं, लैब में बनाए हुए डायमंड्स थे। तो पॉल अल्फांसो ने भी नीरव मोदी के ऊपर केस डाल दिया कि मुझे उल्लू बना के गया है, $4.2 मिलियन के लैब में बने हुए डायमंड बेच गया। अगर नीरव मोदी के डायमंड स्टोर्स की बात करिए तो दिल्ली, मुंबई, न्यूयॉर्क, हांगकांग, लंदन, मकाऊ, हर जगह पे डायमंड स्टोर्स हैं इनके। यूनाइटेड किंगडम में अभी के लिए जेल में बंद है, पॉलिटिकल असाइलम मांग रहे हैं। कहां पे? ब्रिटेन में। नीरव मोदी ने अकेले नहीं किया है, इनकी वाइफ, इनकी अंकल मेहुल चौकसी, इनका भाई नेहल मोदी, ये सब इसमें इन्वॉल्व थे। 13,600 करोड़ रुपए के फ्रॉडुलेंट लेटर ऑफ अंडरटेकिंग का केस है। 2011 से लेके 2018 के टाइम पीरियड में यह फ्रॉड किया गया है। The Enforcement Directorate has alleged that Nirav Modi diverted over 4,000 crore of the 6,519 crores outstanding fraudulent LOU, यानी Letter of Understanding issued by PNB to his firms through 15 dummy companies based in UAE and Hong Kong। मतलब कितने ऑर्गेनाइज तरीके से चीजें कर रहा था नीरव मोदी। लेटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग क्या होता है? लेटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग होती है गारंटी एक पेमेंट की, ठीक है ना। इट इज अ गारंटी ऑफ पेमेंट। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए आप एक बहुत बड़े ट्रेडर हैं इंडिया में, ठीक है, और आप बाहर के
किसी एक्सपोर्टर से कुछ सामान खरीद रहे हैं, डायमंड इंपोर्ट कर रहे हैं इंडिया में, आपको पेमेंट देनी है, तो अभी के लिए आप पेमेंट नहीं देना चाहते, आप बोल सकते हो कि जब मेरे पास सामान आ जाएगा मैं आपको पेमेंट दे दूंगा, अभी के लिए मैं आपको एक LOU दे रहा हूं, ठीक है। अब ये पूरा लेटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग वाला गेम कैसे हुआ मैं आपको समझाता हूं। देखिए, इंडियन बैंक्स की बहुत सारी ओवरसीज ब्रांच भी हैं। जैसे कि अगर आप पंजाब नेशनल बैंक की बात करो तो लंदन में ऑफिस है, सॉरी हांगकांग में ऑफिस है, SBI का लंदन में ऑफिस है। तो हमारी जो बैंक्स हैं उनके ओवरसीज ऑपरेशन भी होते हैं, ठीक है भाई। अब अगर आपको किसी इंटरनेशनल बैंक से पैसा उठाना है, तो इंटरनेशनल बैंक से पैसा उठाने के लिए आपको कोई ना कोई एसेट या कोलैटरल गिरवी रखना पड़ेगा। इंटरनेशनल ट्रेडिंग प्रैक्टिसेस में होता है कि अगर कोई बड़ा बैंक लेटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग इशू करे तो उसके बेसिस पे आप किसी एक पर्टिकुलर बैंक से पैसा उठा सकते हो। यहां पे क्या हुआ कि पंजाब नेशनल बैंक ने लेटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग को इशू किया। ये लेटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग गए 15 डमी कंपनीज के पास। ये 15 डमी कंपनीज बनाई गई थी UAE में और हांगकांग में, ठीक है भाई। इन 15 डमी कंपनीज ने इन लेटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे पैसा उठाया बैंकों से। वो बैंक जो कि फॉरेन में थे, और वो फॉरेन बैंक एक्चुअली में इंडियन बैंक की ही ओवरसीज ब्रांच थे। और उस पैसे को फिर इन डमी कंपनीज ने किसको दे दिया? नीरव मोदी को। मतलब नीरव मोदी यहां पे सीधे सीधे ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व नहीं है। नीरव मोदी ने बीच में बहुत सारी डमी कंपनीज बना रखी हैं। ये डमी कंपनीज जाके पंजाब नेशनल बैंक के ऑफिशियल से फर्जी लेटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग ले रही हैं। और ये फर्जी लेटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग कहां जा रहे हैं? इन 15 डमी कंपनीज के पास। ये 15 डमी कंपनीज इन लेटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग को लेके जा रही हैं किसी फॉरेन बैंक के पास। वो फॉरेन बैंक अपने अकाउंट में इस लेटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग को रख रहे हैं और पैसा दे रहे हैं डमी कंपनीज को, और ये डमी कंपनीज पैसा दे रही हैं किसको? नीरव मोदी को। तो ये पूरा लफड़ा चल रहा था यहां पे। अब यहां पे वैसे प्रॉब्लम नहीं होती अगर आरबीआई की गाइडलाइंस प्रॉपर तरीके से फॉलो की जाती। आरबीआई की गाइडलाइंस ये बोलती हैं कि अगर लेटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग इशू हुआ है तो लेटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग की जो पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन है, जो कि फॉर एग्जांपल पंजाब नेशनल बैंक ने लेटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग इशू किया और वो जाके किसी फॉरेन बैंक में जमा हो रहा है, तो फॉरेन बैंक को वेरीफाई करना चाहिए पंजाब नेशनल बैंक के अलग अलग ऑफिस से कि भाई आपके यहां से क्या ये LOU इशू हुआ है। ये वेरिफिकेशन प्रॉपर तरीके से नहीं हुआ। पहली बात तो यहां पे ये हुई। दूसरी बात, जब कोई बैंक लेटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग इशू करता है तो उसका जो डाटा है ना वो CBS सिस्टम में एंटर किया जाता है। कोर बैंकिंग सॉल्यूशन आज की डेट में ऑनलाइन सिस्टम है, सारे बैंक्स इसके साथ कनेक्टेड है। तो अगर पंजाब नेशनल बैंक लीगली लेटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग इशू कर रहा है तो कहीं ना कहीं इतने की लेटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग इशू हुई है, इसकी एंट्री कोर बैंकिंग सिस्टम में होनी चाहिए। अगर आप कोर बैंकिंग सॉल्यूशन वाले सिस्टम में इस चीज की एंट्री कर देते हो तो PNB के पूरे स्टाफ को और इंटरनेशनल जितनी भी पार्टीज इन्वॉल्व है वो CBS सेक्शन पे चेक कर सकती हैं कि हाँ भाई इस लेटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग की एंट्री हुई है। कहीं ना कहीं ये एंट्री नहीं हो रही थी, कहीं ना कहीं फॉरेन बैंक्स इस चीज को वेरीफाई नहीं कर रहे थे। इसमें नीरव मोदी भी एक गेम प्ले कर रहा था, कहीं ना कहीं ये भी पैसे खिला रहा होगा इन सारी प्रॉपर्टी, इन सारे प्लेयर्स को। बाद में जब CBI ने इसकी इन्वेस्टिगेशन करना शुरू किया तो पता चला कि हाँ भाई PNB के ऑफिसर्स तो यहाँ पे पूरी तरीके से इन्वॉल्व थे। नीरव मोदी के अगेंस्ट ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे क्रिमिनल प्रोसीडिंग चलेंगी, और दो अलग अलग क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स चल रही हैं नीरव मोदी के अगेंस्ट। एक तो CBI केस चल रहा है कि इसने गलत तरीके से, फ्रॉड तरीके से PNB से लेटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग ली। दूसरा, इस लेटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग के चलते इसने जो फॉरेन बैंक से पैसा उठाया वो पैसा डमी कंपनी के पास आया, डमी कंपनी के से नीरव मोदी के पास गया। तो यहां पे क्या हो रहा है? पैसों की लॉन्ड्रिंग हो रही है। नीरव मोदी सीधे पैसा नहीं उठा रहा है, नीरव मोदी पैसे को घुमा रहा है इंटरनेशनली और इनडायरेक्ट तरीके से पैसा अपने पास ले रहा है। तो यहां पे मनी लॉन्ड्रिंग का भी एलिमेंट आ जाता है, और इस मनी लॉन्ड्रिंग में जुरिडिक्शन किसके पास आता है? इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट के पास आता है। तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट का भी केस चल रहा है नीरव मोदी के अगेंस्ट। तो नीरव मोदी इंडिया आए तो बचेंगे नहीं, ठीक है। ये जो फेक लेटर ऑफ अंडरटेकिंग्स इशू किए गए थे, ये भाई लेटर ऑफ अंडरटेकिंग है, शायद मैं लेटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग बोल गया अब तक, सॉरी, अब समझ ही गए होगे मैं क्या बोल रहा हूं। तो ये जो फेक लेटर ऑफ अंडरटेकिंग्स है ये PNB की ब्रेडी हाउस जो ब्रांच है फोर्ट मुंबई में, वहां से इशू किए गए हैं। ये जो पहला फ्रॉडुलेंट गारंटी इशू की गई थी PNB के द्वारा वो 10 मार्च 2011 को इशू की गई थी, और अगले 74 महीनों में 1212 ऐसी गारंटीज इशू की गई हैं। बाद में ये सब चीजें कब खुली? जब इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट और CBI ने अपने पंजे फैलाने शुरू किए, तब यहाँ पे चीजें खुलनी शुरू हुई और पता चला कि भैया पैसों की लॉन्ड्रिंग तो UAE, ठीक है, ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स, जाने कहां कहां से हो रही है। ओके, फिर भैया
सारे एसेट्स को सीज करना शुरू किया, नीरव मोदी के, इनके फैमिली मेंबर्स के एसेट्स को सीज करना शुरू किया। ये इस स्कैम के खुलासे के कुछ हफ्ते पहले ही यूके भाग गए थे, नीरव मोदी भी और इनके अंकल मेहुल चोकसी भी। समझ के बात को। जब नीरव मोदी को लंदन में पकड़ा गया और वो यूके की कोर्ट के सामने गए और यूके की कोर्ट ने उसे सवाल पूछा कि भाई आपने ये फ्रॉड किया है, तो नीरव मोदी ने बोला कि भाई ये तो फ्रॉड थोड़ी ना है, ये लेटर ऑफ अंडरटेकिंग लेना तो स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है। बिल्कुल सही बात है, कंपनीज के लिए लेटर ऑफ अंडरटेकिंग लेना स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है, बट उसकी एंट्री तो करवाओ सीबीएस में। ठीक है भाई, पैसा तो कम से कम मनी लॉन्डर मत करो, तुम तो मनी लॉन्ड्रिंग भी कर रहे हो, उसकी एंट्री भी नहीं करवा रहे हो और फिर बोल रहे हो स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है। ठीक है, लेकिन यहां पे नीरव मोदी के पास अच्छे खासे पैसे हैं। नीरव मोदी यहां पे एक बहुत स्ट्रांग लीगल ओपिनियन बनवा रहा है। उसने अच्छे खासे बड़े बड़े वकीलों को यहां पे हायर किया है और वो वकील उसके बिहाफ पे केस लड़ रहे हैं। नीरव मोदी के खिलाफ एक और इल्जाम लगाया, ऐसा बोला गया है कि नीरव मोदी भले ही लंदन में बैठा है, बट लंदन में बैठे बैठे नीरव मोदी इंडिया में एविडेंस को डिस्टर्ब करवा रहा है और जो भी नीरव मोदी के खिलाफ यहाँ पे गवाही दे रहे हैं ना, उनको इंटिमिडेट करवा रहा है नीरव मोदी लंदन में बैठे बैठे। समझ गया आप बात को। फिर इनके लॉयर्स नीरव मोदी के एक्स्ट्राडिशन के अगेंस्ट बात करते हुए बोलते हैं कि नीरव मोदी सीवियर डिप्रेशन से गुजर रहे हैं, तो इनका एक्स्ट्राडिशन नहीं होना चाहिए। यूके के जो जज है ना, डिस्ट्रिक्ट जज सैमुअल गोस, जब उन्होंने अपना स्टेटमेंट उठाया तो उन्होंने बोला कि भाई नीरव मोदी को अगर मेंटल हेल्थ कंसर्न्स हैं तो ये बहुत नॉर्मल बात है, क्योंकि जिस प्रकार का कांड नीरव मोदी ने किया है, मेंटल हेल्थ कंसर्न्स तो आपके पास हो ही जाएंगे। जिस हिसाब का आपने यहाँ फाइनेंशियल फ्रॉड किया है, इंडिया के बैंकिंग सिस्टम के साथ फिर से खिलवाड़ किया है, तो आपको मेंटल कंसर्न्स तो होंगे ही होंगे। और सैमुअल गोस साहब ने यहाँ पे एक और बात बोली है कि अगर हम लोग नीरव मोदी का एक्स्ट्रेडिशन इंडिया में कर देते हैं तो इंग्लैंड को एक बात इंश्योर करनी है कि नीरव मोदी को इंडिया में एक फेयर ट्रायल मिले, और कहीं ना कहीं नीरव मोदी को इंडिया में एक फेयर ट्रायल मिलेगा। भाई जितने भी हमारे देश में तो अजमल कसाब जैसे टेररिस्ट को भी फेयर ट्रायल मिलेगा, तो अभी अजमल कसाब जितना बुरा आदमी तो मैं नहीं बोलूंगा नीरव मोदी है। ठीक है ना भाई, इसने तो फाइनेंशियल फ्रॉड किया है, वो तो खुलेआम गोलियां चला के लोगों को मार रहा था। तो जब उसको इंडिया में फेयर ट्रायल मिला है तो कहीं ना कहीं नीरव मोदी को भी इंडिया में फेयर ट्रायल मिलेगा। तो यूके जज ने बोला है कि भाई नीरव मोदी को इंडिया में फेयर ट्रायल मिलेगा, इनको इंडिया लेके जाना चाहिए। तो ये 2011 से लेके 2017 के बीच में जो पूरा का पूरा गेम चालू था, इसका खुलासा होना ही था। पता नहीं ये नीरव मोदी जैसे लोग क्या सोच के फाइनेंशियल सिस्टम्स के साथ फ्रॉड करते हैं। जब आपको पता है कि लेटर ऑफ अंडरटेकिंग फ्रॉड है, तो वो बात कभी ना कभी तो खुल के सामने आएगी। कभी ना कभी तो जो फॉरेन बैंक आपको पैसा उधार दे रही है, वो फॉरेन बैंक कभी ना कभी तो पीएनबी के पास जाके अपना पैसा वापस मांगेगी। आप क्या सोच के कब तक ये गेम घुमा रहे हो? तो कहीं ना कहीं इस प्रकार के जो गेम होते हैं ना, जब तक आपके बहुत हाई पॉलिटिकल कनेक्शंस नहीं होते ना, तब तक भी इनको एग्जीक्यूट कर पाना बहुत मुश्किल होता है। फाइनली अगर इस चीज के ऊपर बात की जाए कि क्या यूके से एक्स्ट्राडिशन करा के नीरव मोदी को वापस ला पाएंगे, देखिए अभी ये जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जजमेंट आया है, डिस्ट्रिक्ट जज का जजमेंट आया है यूके की, ये फाइनल नहीं है। इसके अगेंस्ट यूके की हाई कोर्ट में भी केस जा सकता है और यूके के हाउस ऑफ लॉर्ड्स तक भी केस जा सकता है। यूरोपियन कोर्ट से जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन का, वहां पे भी केस लेके जा सकते हैं नीरव मोदी, और नीरव मोदी के पास पैसे की कोई कमी नहीं है, वो केस तो लेके जाएगा ही जाएगा। तो 1 साल या 1 साल से बहुत ज्यादा अभी भी लग सकता है नीरव मोदी को भारत वापस लाने में। क्योंकि जब बात होती है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की, तो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में पब्लिक सेंटीमेंट कोई मेजर रोल प्ले नहीं करता है। आपने भारत के लोगों का पैसा खा लिया, सेंटीमेंट देखिए, कानून अंधा होता है, कहते हैं ना, कानून अंधा होता है, मतलब कि सेंटीमेंट्स की यहाँ पे, इमोशंस की यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है। जब तक ड्यू प्रोसेस लीगल लॉ का पूरा नहीं हो जाएगा, तब तक आपको सजा नहीं दी जा सकती। तो यहाँ पे इंडियन अथॉरिटीज के भी हाथ बंधे हुए हैं, क्योंकि इंटरनेशनल जुरिडिक्शन आ गया, यूके की सरकार, यूरोपियन यूनियन, इस प्रकार के जो जुडिशियल मैकेनिज्म है वो प्ले में आ गए हैं। तो नीरव मोदी को इंडिया अभी लेके वापस आना थोड़ा मुश्किल ही लग रहा है। तो ये था पूरा एनालिसिस नीरव मोदी के केस के बारे में। मैंने हल्की फुल्की बेसिक नॉलेज दे दी, बिल्कुल टेक्निकलिटी तो देखिए नहीं बताई है, बट जितना आपके लिए जानना जरूरी उतना बता दिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक और शेयर किए बिना मत जाइएगा। गुड बाय।